हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर एन रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है वो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई ऑप्शन आपको नहीं दूंगी। क्वेश्चन है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए हम कौन सी स्पेसिफिक ड्रग को यूज़ करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को आंसर नहीं पता है वो लेक्चर को अटेंड करें और ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर को फाइंड आउट करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ये जो डिजीज़ है इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। मीन्स ये जो डिजीज़ है इसके अंदर जो पैरों के अंदर बहुत सारी सूजन देखने को मिलती है। जो पैर हैं वो बिल्कुल हाथी के जो पैर होते हैं उसकी तरीके का शेप ले लेते हैं। एक डिसफिगर जो अपीयरेंस होती है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो डिजीज़ है इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों नाम याद रखने होंगे कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस दोनों सेम है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर। ये जो डिजीज़ है वो मच्छरों से होने वाली डिजीज़ है और इसके अंदर एक जो पैरासाइट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए। यहाँ पर वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसका एक टाइप है और दूसरा है ब्रूजिया मलाई। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं वो वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से ही देखने को मिलते हैं। एंड इसमें जो मेन मॉस्किटो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। यहाँ पर ये सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं। लाइक जो डिजीज़ हो रही है वो वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड मॉस्किटो की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो इसके ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो पैरासाइट है वो इस मॉस्किटो के अंदर ग्रो करता है और फिर ये जो डिजीज़ है उसको ये मॉस्किटो पास ऑन करता है। इस डिजीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर इनको हम कह सकते हैं या फिर एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर जो एजेंट है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल वो 2 टाइप का जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक टाइप का इन्फेक्शन है और दूसरा ब्रूजिया मलाई। ये दोनों ही इंडिया के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें जो वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और 95% जो केसेस होते हैं वो इसी से डेवलप होते हैं। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस, तो ये जो डिजीज़ है जैसा कि हमने कहा कि मच्छरों से होने वाली ये डिजीज़ है। यहाँ पर 2 टाइप के जो मॉस्किटो हैं वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है इन इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के लिए। क्यूलेक्स पेटिगन्स जो है वो बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस को ट्रांसमिट करता है और जो दूसरा है मेंसोनॉइड्स मॉस्किटो वो मलयन फाइलेरियासिस को ट्रांसमिट करता है। तो ये दोनों ही नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद रखिए। इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा इस डिज़ीज़ का वो 8 से लेकर 16 महीने का पीरियड होता है। ये काफ़ी लंबा पीरियड है। साइन एंड सिम्टम्स जो है इस डिज़ीज़ के वो हमें स्टेजेस के रूप में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है उसको एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिमिया कहा जाता है। ये जो स्टेज है इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एंडेमिक एरियाज़ हैं उनमें जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का उसके अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया के सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से इसको एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिमिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उनमें सभी के अंदर आपको जो मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि ये जो पॉपुलेशन है इनका
जो एक्सपोजर है इन्फेक्टिव लार्वा के साथ में वो होता है, लेकिन इनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए इनको एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप है वो है एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइक्रोफाइलेरिया के अंदर से ए हट चुका है, तो ये सेकंड टाइप है। यहाँ पर जो कुछ प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो एसिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन उनका जो ब्लड है उसके अंदर जो माइक्रोफाइलेरियाई है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि प्रोपोर्शन कुछ यहाँ पर एसिम्टोमेटिक रहेगा, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो वो माइक्रोफाइलेरियाई के लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। तो इसको एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। एंड जो थर्ड स्टेज है उसमें हमें अक्यूट मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें फीवर के साइन देखने को मिलेंगे एंड लिम्फ एंजाइटिस, यानी लिम्फ एंजाइटिस मीन्स जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा, और लिम्फ एडिनाइटिस मीन्स यहाँ पर भी जो स्वेलिंग है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो गया है, तो उसकी वजह से जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। और लिम्फ एडिमा ये भी सेम है, यहाँ पे हमें जो भी लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इसमें अफेक्ट हो रहा है और उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है। सो इसकी वजह से जो बॉडी का डिसफिगरमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जो फोर्थ स्टेज है वो है स्टेज ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिल की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। मीन्स जो स्क्रोटल एरिया है उसके अंदर जो फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। एंड एलिफेंटियासिस ऑफ लेग्स, जैसे कि हमने कहा कि ये जो डिजीज़ है इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो पैरों के अंदर काफ़ी सूजन डेवलप हो जाती है यहाँ पर। एंड स्क्रोटम का जो एरिया है या फिर जो पीनस का एरिया है और वल्वा एंड ब्रेस्ट, इनके अंदर भी हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये इसका मेन फीचर है। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स की कि ये जो डिजीज़ है इसको किस तरीके से कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर करना होगा, जो केसेस हैं उनको डिटेक्ट करना होगा। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हमें इस तरीके के जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये जो केसेस हैं इनका नाइट ब्लड स्मेयर कलेक्ट किया जाएगा और उसको फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। सो उसके बाद हम इजीली ये कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो केसेस हैं वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के केसेस हैं। तो उसके बाद हमें जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक ड्रग है जो कि हेट्राज़ैन, और इसको डाईइथाइल कार्बामेज़ीन साइट्रेट भी कहा जाता है। तो ये एक सेफ ड्रग है जो कि इफ़ेक्टिव है फाइलेरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इसी को हम यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। एंड इसकी जो डोजेज रिकमेंड की गई हैं वो 6 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रेकमेंड किया जाता है। एंड ये जो मेडिसिन है इसको हम 12 डेज़ के लिए कंटिन्यू करते हैं। सो 6 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको डेली हमें देना होता है। इसको हम डिवाइडेड डोजेस के अंदर दे सकते हैं 12 डेज़ के लिए। तो ये जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स का ड्यूरेशन कहलाता है। सो यहाँ पर हमको इसको 2 वीक के लिए ही यूज़ करना होता है। जब भी अगर हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट कर रहे हैं इसको हम 6 mg पर kg
के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और 12 डेज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 72 mg 12 डेज़ के लिए। जो कॉमन केसेस हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के, उनको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें जो केसेस हैं अक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियोएडिनाइटिस के केसेस हैं, इनको कि शॉर्ट में ADLA कहा जाता है। ये अगर केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, तो इनका जो ट्रीटमेंट है फिर वो हम डिफरेंट वे में करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमको एनाल्जेसिक्स देनी होगी पेशेंट को, जो भी पेन है उसको रिलीव करने के लिए। तो इसके लिए हम पैरासीटामोल को यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक एमॉक्सिसिलिन यहाँ पे यूज़ की जा सकती है और पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है, सूट नहीं कर रही है, तो फिर उस केस में इरिथ्रोमाइसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो लिम्फ का पोर्शन है उसको हमें एंटीसेप्टिक के साथ में क्लीन करना होता है और साथ में हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि कोई वुंड तो नहीं है या फिर कोई कट तो नहीं हुआ है बॉडी के ऊपर। इस तरीके की जो असेसमेंट है वो भी हम साथ में करेंगे और अगर यहाँ पर कोई कट है, वुंड है, तो उसको फिर एंटीसेप्टिक के साथ में हम क्लीन करेंगे। और अगर यहाँ पर फिर स्किन के ऊपर कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन हमें दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ एंटीबायोटिक्स जो क्रीम फॉर्म में है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर एंटीफंगल क्रीम का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो केसेस हैं अगर हमें इनको होम मैनेजमेंट के लिए टिप्स देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम जो इस तरीके के पेशेंट हैं उनको किस तरीके की एडवाइस करेंगे। लाइक जो रेस्ट है वो काफ़ी करना होगा क्योंकि जो लिम्स हैं उनके अंदर काफ़ी स्वेलिंग है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करना है और साथ में जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और लिम्ब का एरिया है उस पर कोल्ड कंप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं और जितनी क्लीनिंग हो इस एरिया की वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखनी है। तो इस तरीके से जो होम केयर है वो हम इस तरीके के जो केसेस हैं उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अगर ये सारे जो मेथड हैं वो अपनाने के बाद भी जो केसेस हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर ये जो केसेस हैं उनको आगे फर्दर हमें रेफ़र करना होगा। तो इस तरीके से जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं ADLA के उनको हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो केसेस हैं ADLA के अगर ये सीवियर फॉर्म में है तो वहाँ पर हम किस तरीके से जो ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली हमें रेफ़र कर देना है और कुछ एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हम साथ में दे सकते हैं और यहाँ पर जो एनाल्जेसिक्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और एंटीपायरेटिक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एंटी फाइलेरियल मेडिसिन है उनको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि जो सीवियर केसेस हैं ADLA के और जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं दोनों में ही हमें एंटी फाइलेरियल जो मेडिसिन है उनको नहीं देना है। थर्ड जो स्टेप होगा हमारा यहाँ पर फाइलेरियासिस को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पर एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जिसको कि MDA से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके का प्रोग्राम है कि यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है एंडेमिक एरियाज़ की जहाँ पर इस तरीके के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम रन किए जाते हैं। एंड उसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक सिंगल डोज दी जाती है DEC की। इसके लिए जो प्रेफरेबल ड्रग है डाइथाइल साइट्रेट, इसको यहाँ पर एनुअली साल में एक बार एडमिनिस्टर किया जाएगा। जो भी पॉपुलेशन इससे ससेप्टिबल है उसको यहाँ पर ये एक ड्रग है सिंगल डोज उसकी दी जाएगी। 5 इयर्स तक ये प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाता है एंड हो सकता है 5 साल से ज़्यादा भी इस ड्रग को एनुअली हमें एडमिनिस्टर करना पड़े इन पॉपुलेशन को। एनुअल जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम इस तरीके से जो कंट्रोल है
फाइलेरियासिस को। इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रेग्नेंट वीमेंस हैं और चिल्ड्रन जो कि 2 साल की एज से कम हैं और कुछ सिक सीरियस पेशेंट जो हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको ये ड्रग हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ड्रग है उसका एनुअल मास एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, उसके द्वारा ये जो एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है 2004 से एंडेमिक एरियाज़ के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 2004 से ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो फर्स्ट में यहाँ पर 2004 में DEC को ही एडमिनिस्टर किया जाता था, लेकिन 2008 से DEC के साथ में एल्बेंडाजोल को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम फाइलेरियासिस को कंट्रोल कर रहे हैं एक मेजर एंडेमिक एरिया के अंदर। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, क्योंकि आपने देखा कि ये जो डिजीज़ है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। तो अगर हम इनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक तरीके से जो डिजीज़ है उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, जो मॉस्किटो है उसके ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करके। तो ये स्टेप भी हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।